नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित तोलन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड 12th क्लास के मैथ के चैप्टर नंबर 4 सारणिक के बारे में। दोस्तों, इसमें ये लेक्चर नंबर 4 है। मैं इसके बेसिक के बारे में पिछले 3 लेक्चर में बता चुका हूँ और आज जो है हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 स्टार्ट करेंगे। तो आज के क्वेश्चन निकालने से पहले जो इसका बेसिक है उसके बारे में आप जरूर पढ़ लें। कहने का मतलब आप जो इसके लेक्चर है आपके शुरू के 3 वो लेक्चर एक बार आप जरूर देख लें, जिससे कि ये लेक्चर जो है वो आपको मतलब ये वाला जो आपके क्वेश्चंस हैं ये आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसमें। तो एक्सरसाइज 4.1 में हमें जो क्वेश्चन दे रखा है पहला, तो दे रखा है प्रश्न 1 से 2 तक में सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 1 से 2 तक में सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रश्न 1 में सिंगल सवाल दे रखा है और 2 में आपके 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। तो सिंपल हमें क्या करना है कि इस सारणिक का हमें प्रसार या कह सकते हैं विस्तार करना है। ठीक है, मैं बेसिक में बता चुका हूं किस तरीके से प्रसार करते हैं। तो सिंपल हमका 2/2 का ये हमें की कोटि है वो 2/2 की है। ठीक है, सिंपल क्या करेंगे, आपका जो मुख्य विकर्ण होता है उसका मल्टीप्लाई पहले करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई हम -1 करेंगे तो माइनस का आपका 2 मिलेगा, माइनस इसके बाद हम -5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो माइनस का 20 आएगा। ठीक है, आप देखेंगे -2 माइनस माइनस हो गया आपका प्लस का 20, तो जो हो जाएगा आपका 18। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट की। तो सिंपल इसमें भी हम ऐसे ही आपका खोलेंगे, विस्तार करेंगे। तो cos थीटा का cos थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद sin थीटा का अगर माइनस थीटा में आपका माइनस sin थीटा में मल्टीप्लाई करते हो तो मिलेगा माइनस के sin स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा भाई, cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस हो जाएगा ये आपका प्लस का sin स्क्वायर थीटा, और इसका मान कितना होता है भाई 1 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के सेकंड की। दे रखा है यहाँ पर भी हमें 2/2 का एक सारणिक दे रखा है। ठीक है, तो हमें भी इसमें सिंपल आपका भाई आपका मुख्य विकर्ण का पहले गुणा माइनस करके आपका दूसरे विकर्ण का गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो हो जाता है आपका x + 1 और हो जाएगा जी x² माइनस x + 1 माइनस ये हो जाएगा आपका x + 1 और x - 1। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई किया पहले, माइनस फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। अब बात करते हैं हमारे पास देखो a + b a² + b² माइनस ab। ठीक है, तो कहने का मतलब ये फॉर्मूला जो बन गया वो बन गया आपका a³ + b³ का। तो a की जगह x दे रखा है तो x³ प्लस b की जगह आपका 1 दे रखा है तो 1³। ठीक है, ये हो जाएगा आपका देख रहे हैं a + b और a - b, फॉर्मूला होता है a² - b²। तो कहने का मतलब x² - 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसका करेंगे तो a³ का तो x³ का तो x³ रहेगा और 1 का 1 रहेगा। इधर मैं खोलता हूं तो माइनस के x² और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 1। तो कहने का मतलब हमारे पास आंसर जो आया वो क्या आया, x³ माइनस के x² और ये +1। ठीक है, तो ये रहे आपके पहला और दूसरा क्वेश्चन। अब तो दोस्तों आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 3 है हमारे पास। यदि a बराबर हमें दे रखा है एक 2/2 का मैट्रिक्स दे रखा है हमें। ठीक है, आव्यूह दे रखा है 1 2 4 2 हो, तो दिखाइए मतलब 2a का सारणिक का मान इनटू आपके a के सारणिक के 4 गुने के बराबर है। तो हमें देखना है, सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। तो LHS क्या है हमारे पास, 2a का आपका सारणिक का मान। ठीक है, सबसे पहले हम 2a निकाल लेते हैं। तो हमें आव्यूह दे रखा है, ठीक है, तो 2 और a का मान हमारे पास कितना है 1 2 4 2। ठीक है, अब सिंपल हमें क्या करना है भाई, 2 का मल्टीप्लाई बाहर हो रहा है और ये है आपका एक मैट्रिक्स, तो सभी पदों में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया 4, 2 का मल्टीप्लाई 4 में किया 8, 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 4। ठीक है, अब सिंपल हमें क्या निकालना है, इसका हमें मान निकालना। ठीक है, तो सारणिक बना लिया हमने, तो आपका सारणिक दिखाने का अंतर रहता है। ठीक है, तो आपका ये बड़ी कोष्टक में और ये सीधा सीधा दिखाते हैं। ठीक है, तो इसका मान निकाल लेते हैं हम, क्योंकि मैं निकलवा रहा है डिटरमिनेंट। तो 4 दूनी 8 और 8 चौक 32। ठीक है, तो 8 गया तो बचेगा कितना माइनस के 24। ठीक है, ये तो रहा हमारे पास LHS। अब बात करते हैं हम RHS की। तो RHS हमें दे रखा है 4 और a के सारणिक का मान। ठीक है, तो 4 और पहले सारणिक का मान निकाल लेते हैं। सारणिक का मान कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास 1 1 2 4 और 2।
ठीक है। तो 4 तो इसका बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका अंदर खोल लेते हैं, कितना आएगा भाई, 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया 2, माइनस 4 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 8, ठीक है। तो बचा कितना, ये बचेगा माइनस के 6, और माइनस 6 में मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस के 24 आप दे सकते हैं हमारे पास LHS बराबर RHS। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारे 3 की तरह ही है, ठीक है। हमें एक आव्यूह दे रखा है 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4। कहने का मतलब हमारे पास जो 3/3 का एक मैट्रिक्स दे रखा है। तो दिखाइए कि 3a का मतलब आपका सारणिक बराबर है a के सारणिक के 27 होने के बराबर, ठीक है। तो उसी तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आप एक बार जरूर लगा लें, ठीक है। तो करते हैं बात, सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं इसकी। तो LHS कितनी है हमारे पास, 3a का डिटरमिनेंट, ठीक है। तो पहले हम 3a निकालना है, तो 3a, तो 3a का मतलब 3 और a का मान जो हमें दे रखा है वो है आपका 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ठीक है। अब 3 का मल्टीप्लाई होगा, जाहिर सी बात है कि ये आपका एक आव्यूह होगा तो सभी पदों में इसका मल्टीप्लाई होगा। तो क्या होगा भाई, 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ठीक है। ये आपका आव्यूह निकला है। अब सिंपल इसमें हमें क्या निकालना है भाई, इसका 3a का हमें निकालना है डिटरमिनेंट, ठीक है। तो इसको हम बड़े ब्रैकेट से डिटरमिनेंट के रूप में लिख देते हैं, ठीक है। अब सिंपल इसे हम खोल देते हैं, ठीक है, प्रसार करते हैं। तो 3 ये गया और ये गया, 12 3 36 -0 तो ये तो पूरा पद 0 हो जाएगा। उसके बाद आएगा आपका 3, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या आपका मल्टीप्लाई बनता है। तो ये गया ये गया, तो 0 का मल्टीप्लाई मतलब ये भी आपका 0 हो गया, ठीक है। क्योंकि 0 में से 0 जाऊं, कहने का मतलब अगर मैं 0 को मल्टीप्लाई 0 में करूंगा तो 0 मिलेगा, माइनस 0 का मल्टीप्लाई 3 में करूंगा तब भी में 0 मिलेगा। तो कहने का मतलब हमारे पास कितना आया, हमारे पास आया 100, मतलब 36 में 3 का मल्टीप्लाई करूं तो आएगा 108, ठीक है। हमारे पास आ गया LHS 108। अब बात करते हैं हम RHS की, ठीक है। तो RHS क्या है भाई, 27 फिर a का सारणिक, ठीक है। तो भाई पहले हम क्या करें, 27, ठीक है, a का सारणिक लिख लेते हैं। a हमारे पास है तो सारणिक के रूप में 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ठीक है। सिंपल हम क्या करते हैं, इसे तो बाहर रखते हैं और इसको प्रसार कर देते हैं, ठीक है। तो करेंगे भाई, पहला हमने पहला संख्या ली तो पहली रो और पहला मतलब पहला कॉलम पहला रो जाएगा। तो 1 में मल्टीप्लाई 4 करूंगा तो 4, 0 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो आपका 0, ठीक है। इसी तरीके से आपका -0 तो ये भी आपका पूरा पद 0 रह जाएगा, आपका 1 ये वाला, तो ये वाला 0 है, 0 का मल्टीप्लाई पूरी संख्या में करूंगा पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हो गया 1, ठीक है। तो 1 में बात करते हैं, तो आपका ये वाला कॉलम गया, ये वाला रो गया, तो 0 का मल्टीप्लाई 0 में किया 0, 0 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो आपका 0, ठीक है। टोटल कितना आया आपका 27। तो ये सब पद 0 केवल क्या रह जाएगा, 4 रह जाएगा आपका, 4 माइनस सब ऑल ओवर पद जितने भी 0 हो जाएंगे। और 27 का मल्टीप्लाई 4 में करूँ तो आपका आएगा 108। तो कहने का मतलब हमारे पास जो RHS और LHS है दोनों बराबर, कहने का मतलब LHS इक्वल टू आपका RHS, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हुआ और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। हमें दे रखा है निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। हम एक एक करके इसका आंसर निकालेंगे। सिंपल सारणिकों के मान से मतलब है कि आपको केवल इनका प्रसार करना है, ठीक है। तो प्रसार करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं इसका 5 का। तो क्या हो जाएगा भाई 3, ये वाला रो मतलब ये वाला कॉलम ये वाला रो गया, तो 0 का मल्टीप्लाई 0 में किया 0, माइनस 5 का मल्टीप्लाई -1 में करूंगा तो प्लस के 5, ठीक है। माइनस, और देखो माइनस तो ऑलरेडी रहता है यहाँ पे, ये माइनस का बना तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है 1। इसके बाद ये वाला कॉलम ये वाली रो गई, 0 का मल्टीप्लाई b0 में किया 0 और माइनस रहता है तो 3 का मल्टीप्लाई -1 में किया तो माइनस का 3,
ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ठीक है भाई, उसके बाद हमें सिंपल हल करना है ये वाला, तो -2 ले लेते हैं हम, ठीक है। तो -2 में अब ये वाली आपकी कॉलम गया, ये वाला रो, तो 0 का मल्टीप्लाई -5 में किया 0, 3 का मल्टीप्लाई -0 में किया तो आपका 0, तो ये तो आपका 0 0 आ गया, ठीक है। तो अब देखते हैं कितना आएगा आंसर। 3 का मल्टीप्लाई अगर मैं -5 में करता हूं तो आएगा -50, ठीक है। इसी तरीके से माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और प्लस के 3 में 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा आपका 3, ये वाला पूरा पद 0 हो गया। तो कहने का मतलब हमारे पास कितना आया -12 आंसर इसका आ गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सिंपल इसी तरीके से हमें हल करना है। तो पहले पद लिया हमने 3, तो ये कॉलम ये रो गया, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 1, और -2 का मल्टीप्लाई 3 में करूंगा तो -6 मिलेगा, और -6 माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ ऑलरेडी माइनस रहता है, जो माइनस में दे रखा है, तो माइनस प्लस। इसके बाद ये कॉलम ये रो गया, तो 1 का मल्टीप्लाई किया 1 में तो 1 आएगा। इसी तरीके से 2 का मल्टीप्लाई हमने -2 में किया तो -4, और यहाँ माइनस रहता है तो प्लस के हो जाएगा ये 4, ठीक है। इसी तरीके से अब बात करेंगे लास्ट वाले पद की 5 की। तो 5 ये वाला आपका कॉलम गया, ये रो गया, तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 3, -2 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो आपका 2, ठीक है। तो देखते हैं भाई ये कितना होगा आपका 1 और 6 7 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो आपका हो जाएगा 21। इस तरीके से जो हो गया 5 में 4 का मल्टीप्लाई किया आपका हो गया ये 5 और 4 20, ठीक है। इसी तरीके से यहां से आपका बचेगा 3 में से 2 गया 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई 5 में करूंगा तो आएगा 5, ठीक है। तो ये आ गया आपका टोटल 41 और 5 46, ठीक है, ये इसका आंसर रहा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 3rd की, ठीक है। तो ये पहला पद आपका 0 है, तो 0 का मल्टीप्लाई तो किसी में कर दूं 0 ही रहेगा। उसके बाद आएगा -1, ठीक है। तो -1 का मल्टीप्लाई के लिए क्या करेंगे, ये वाली आपका कॉलम ये हो गया, तो -1 का 0 मल्टीप्लाई किया 0। इसी तरीके से -2 का मल्टीप्लाई -3 में करूंगा तो हो जाएगा +6, और ये हो जाएगा फिर -6, माइनस ऑलरेडी रहता है। इसके बाद आपका आएगा +2, ठीक है। तो ये गया और ये गया, तो -3 का मल्टीप्लाई 3 में, -1 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो आएगा आपका -3, और -2 का मल्टीप्लाई किया 0 में तो 0, ठीक है। तो क्या बचेगा आपका, कहने का मतलब -1 और ये आ जाएगा आपका +6, मतलब -1 का मल्टीप्लाई -6 में करूंगा तो +6। इसी तरीके से यहाँ 2 का मल्टीप्लाई -3 में करूंगा तो -6, ये आ गया आपका 0, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की इसके। तो चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 का प्रसार करते हैं भाई पहली रो के सापेक्ष। तो 2 आपका लिया मैंने, तो ये आपका कॉलम ये रो गया, तो 2 का मल्टीप्लाई 0 में किया 0, -5 का मल्टीप्लाई -1 में करूंगा तो +5, तो आपका ऑलरेडी माइनस होता है तो माइनस ही रहेगा। ये भी माइनस क्या हो गया आपका +1, तो ये गया और ये गया, 0 का मल्टीप्लाई किया 0, 3 का मल्टीप्लाई -3 में करूंगा -3, और ये हो जाएगा आपका +3। उसके बाद यहाँ पर आता है इसके बाद प्लस, तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस, क्योंकि आपका माइनस में 2 दे रखा है सीधे। और उसके बाद ये आपका आपकी कॉलम गया, ये रो गया, तो 0 का मल्टीप्लाई -5 में किया 0, जो हो जाएगा -3 × 2 6, ठीक है। अब देख लेते कितना आएगा। तो जब 2 का मल्टीप्लाई में -5 में करूंगा तो -10, 1 का मल्टीप्लाई में आप 3 में करूंगा तो +3, माइनस हो जाएगा आपका +12, ठीक है। तो बचेगा कितना आपका, जो हो गया 15 में से 10 गया तो आपका बचेगा 5, ठीक है। तो ये रहे आपके क्वेश्चन नंबर 5 के चारों क्वेश्चनों का हल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि ए कोई 3×3 का आपके पास मैट्रिक्स है, ठीक है। आप दे सकते हैं इसको साइन से मैट्रिक्स दे रखा है, हमें क्या निकालना है कि सारणिक ए का मान हमें निकालना है, ठीक है, डिटर्मिनेंट ए का मान। तो ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करें, इसको एक सारणिक में चेंज कर लें, ठीक है। तो सारणिक में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इन लाइनों को हम पहले लाइन दिखा देंगे, तो 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9, ठीक है। तो हमने ये सारणिक के रूप में दिखा दिया। अब सिंपल क्या करना है, इसका हल करना है। हल करने के लिए वही अभी प्रसार जो किया था हम वही करेंगे। तो ये वाला कॉलम ये वाली रो, ठीक है, 1 लिया हमने, तो क्या होगा 1 का मल्टीप्लाई -9 में किया तो -9, और आपका 4 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो -12, और -12 मतलब माइनस हो जाएगा आपका +12, क्योंकि ऑलरेडी जब माइनस होता है, ठीक है। अब लेंगे हम -1, ठीक है। तो ये आपका
ये आपकी रो गई, सॉरी कॉलम गया, और ये आपका रो गया। तो 2 का मल्टीप्लाई -9 में किया तो -80, ठीक है। इसी तरीके से माइनस का मल्टीप्लाई -3 में करूंगा तो -15, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका +15। इसी तरीके से हम बात करेंगे -2 मतलब इस वाले पद की, तो ये वाला आपका पूरा कॉलम गया, ये रो गया। तो 2 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो 8, और 5 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो -5, ठीक है। तो देखते हैं यहां से बचेगा आपका -9 में से 12 गया तो +3, 3 का मैं मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो +3, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आपका बचेगा -3, ठीक है। -3 का मल्टीप्लाई -1 करूंगा तो ये भी आपका +3, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर 8 में से 5 घटा तो +3 बचेगा, +3 का मल्टीप्लाई में अगर मैं -2 में करता हूं तो -6 मिलेगा। तो क्या आया अभी, ये आपका 6 माइनस प्लस का, और ये 6 माइनस का, तो कितना आया अभी 0, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 2 क्वेश्चन दे रखे, फर्स्ट और सेकंड। दे रखा x के मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं हमें 2/2 के मतलब हमें सारणिक दे रखे हैं जो आपस में बराबर हैं। अब एक अंतर यहां समझते हैं आव्यूह और सारणिक में, ठीक है। आव्यूह में क्या होता था कि हम संगत पद बराबर रखते थे, ठीक है, और आंसर निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको क्या करना है कि ये सारणिक जो है, जो आप प्रसार करते हैं उसको प्रसार करना है। इसका प्रसार करेंगे और इसका प्रसार करेंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे, तब आपका x का मान निकल आएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान दें, अगर आव्यूह दे रखा होगा तो बड़े कोष्टक में दे रखा होगा, ठीक है, और सारणिक जो दे रखा होगा 2 पैरेलल लाइनों के बीच में दे रखा होगा। तो अब अगर आव्यूह दे रखा है तो आप संगत पद बराबर रख के हल कर निकालेंगे, ठीक है। लेकिन आपको सारणिक दे रखा है तो सिंपल इसको आप क्या करेंगे, इसका प्रसार करेंगे, ठीक है। प्रसार करने के बाद तब इसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे इसका 2 का मल्टीप्लाई 1 में करता हूं तो 2 आएगा, -5 का मल्टीप्लाई 4 में करूंगा तो -20 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से 2x का मल्टीप्लाई में अगर मैं x में करता हूं तो आ जाएगा आपका 2x², ठीक है। 6 का मल्टीप्लाई 4 में करूंगा तो आएगा 24, ठीक है। यहां से कितना बचा आपका -18 बचा, और यहां से आपका 2x² -24, इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा भाई, -18 + 24 = 2x²। तो बचा कितना आपका, -18 में से प्लस का 24 जाएगा तो आपका बचेगा +6, और ये बचा आपका 2x²। x का मान निकालना है तो x², 2 मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में जाएगा 6/2, तो ये हो जाएगा आपका 3 टाइम, तो x² = 3, और x का मान जब निकालेंगे तो आएगा ±√3, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 निकालते हैं, तो इसमें सिंपल हम वही करेंगे जो हमने इस वाले सारणिक में किया। तो 2 का मल्टीप्लाई हमने 5 में किया तो आया आपका 10, 4 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो आएगा आपका 12, 5x का मल्टीप्लाई 5 में किया तो 5x, -2x का मल्टीप्लाई हमने किया 3 में तो आएगा 6x, ठीक है। तो यहां से तो बचा आपका -2, यहां से बचा आपका -x, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर आ गया आपका 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहा 7। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, ये एक बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है। तो इसके हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आंसर हमें बताना है। यदि हमें एक 2/2 का सारणिक दे रखा है, x 2 18 और x, ठीक है। दूसरा बराबर में दे रखा है 6 2 18 6, ठीक है। तो हमें इसका क्या निकालना है, डायरेक्ट x का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो आप वो गलती नहीं करेंगे, संगत पद बराबर है, संगत पद के हिसाब से तो यहाँ पे आप देखेंगे +6 और यहाँ पर भी +6, लेकिन आपका +6 देखा जाए तो अगर आव्यूह के तौर पर देखा था इसका आंसर ये होगा। लेकिन हमें आव्यूह नहीं, क्या दे रखा है, सारणिक दे रखा है, तो सिंपल हम इसका प्रसार करेंगे, ठीक है भाई। तो प्रसार करने के लिए हमें जो दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं भाई, x 2 18x, ठीक है, बराबर हमें दे रखा है 6 2 18 6, ठीक है भाई। तो खोल देते हैं भाई, x का x मल्टीप्लाई किया तो x², इसमें मल्टीप्लाई किया तो -36, मतलब 18 का मल्टीप्लाई 2 में 36। इसी तरीके से इसमें करते हैं हम, तो ये हो जाएगा 36, 6 में 6 का मल्टीप्लाई किया, 18 में 2 का किया तो ये भी 36, 36 से 30 कैंसिल, तो ये आ गया आपका -36 = 0। अब मैं इसको उधर लेके जाता हूं तो x² बराबर 36। अब मैं यहां पर क्या लेता हूं, इसका वर्गमूल लूंगा तो x बराबर क्या आएगा, +-6, ठीक है। तो इसके हिसाब से आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन बी आपका सही हुआ।
ठीक है दोस्तों, तो ये था आपकी एक्सरसाइज नंबर 4 पॉइंट, जो पूरी आपकी एक ही वीडियो में हल हो गई है। ठीक है, अब इसके अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 निकालेंगे, लेकिन उससे पहले उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, क्योंकि 4.2 में से आपके पेपर में एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, वो निश्चित है आपका। और ये क्वेश्चन जो वो 4 नंबर से लेकर 8 नंबर का हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका अगर क्वेश्चन कितना लेंथी जा रहा है तो उसके हिसाब से वो 4 से 8 नंबर का होता है, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर का उसमें से पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन उस एक्सरसाइज को हल करने से पहले बता दूं कि आप इसके जो शुरुआत की बेसिक जो है उसको आप जरूर देख लें, क्योंकि उन बेसिक के ऊपर ही वो क्वेश्चन आपके हल किए जाएंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।